हेलो एवरीवन, आज है 3 नवंबर, दिन मंगलवार एंड यू वाचिंग द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। 34 दिन चली सियासी लीग में निर्णायक दिन। आज ऑडियंस पोल, विजेता का ऐलान 10 नवंबर को। 29 सितंबर को शुरू हुई प्रदेश की पॉलिटिकल लीग यानी कि उपचुनाव में आज सबसे अहम दिन होगा। वोटर यानी कि ऑडियंस अब अपना फैसला देंगे। 34 दिन चली सियासी लीग में दोनों टीमें यानी कि पार्टियों ने जमकर बयानों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है। अब 10 नवंबर को विजेता का ऐलान होगा। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 28 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। दमोह विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद बहुमत के लिए 115 विधायक चाहिए होंगे। ऐसे में भाजपा को सरकार बनाने के लिए करीब 8 विधायकों की दरकार है, तो कांग्रेस को 28 सीटें चाहिए होंगी। 3 बड़े शहरों में कोरोना के नए केस हुए कम, रिकवरी दर में भी आया सुधार। प्रदेश में 4 मुख्य शहरों में से भोपाल, इंदौर और जबलपुर में एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के नए केसों और रिकवरी के मामले में सुधार हुआ है। इन शहरों में कोरोना के नए केसों की संख्या घटी है। 10 दिन पहले इंदौर में एक्टिव केसों की संख्या 3,500 से अधिक थी, जो अब 3,000 पर आ गई है। इंदौर से कम रिकवरी रेट भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में अब भी एक्टिव केस 5,000 से अधिक है। प्रदेश में मिले नए 635 संक्रमित। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 635 नए मरीज मिले हैं। सोमवार को 868 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। रविवार को 1107 संक्रमित ठीक हुए थे। रविवार को ही समान ही सोमवार को भी 7 मरीजों में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 65 घंटे बाद मलबे से निकली मासूम जिंदगी। तुर्की में आए भूकंप के कारण धराशायी हुई इमारत के मलबे से एक 3 साल की बच्ची को 65 घंटे बाद निकाला गया। बच्ची का नाम एलिफ पेरेंसिक बताया गया है। काबुल में 3 आतंकियों ने किया हमला, 25 की मौत। आतंकियों ने सोमवार को अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया है। इसमें 25 लोग मारे गए और 22 घायल होने की संभावना है। हमला सुबह हुआ जब ईरानी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया जा रहा था। मृतकों में ज्यादातर छात्र हैं। आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक एरियन के अनुसार 3 में से एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया और 2 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तालिबान ने कहा है कि उसका हमले से कोई लेना देना नहीं है। खबर लिखे जाने तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। गंभीर घायलों की संख्या को देखते हुए मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रोटेम स्पीकर ने पूछा, देशद्रोह की बजाय मामूली धारा लगा जमानत पर क्यों छोड़ा। फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में इकबाल मैदान में हजारों लोगों को जमा कर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद शहर का सौहार्द खराब करना चाहते थे। उन्हें किसी प्रकार की मंजूरी नहीं थी, फिर भी केंद्र सरकार के फ्रांस को समर्थन देने के बावजूद विदेश नीति का विरोध करते हुए लोगों को भड़काने का प्रयास किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में भोपाल के पुलिस अफसरों की भूमिका भी बेहद अहम व संदिग्ध रही, जिनकी लापरवाही की वजह से शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। प्रोटेम स्पीकर एवं हुजूर क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी भोपाल पुलिस आरोपियों को पता नहीं लगा पाई है। आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इकबाल मैदान मामले में भी पुलिस ने ऐसा ही किया और जिन पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज होना था उन्हें मामूली धाराओं के तहत जमानत पर छोड़ दिया गया। बिना मास्क के नहीं मिलेंगे पटाखे, सोशल डिस्टेंसिंग से होगी बिक्री। कोरोना को देखते हुए इस बार पटाखे खरीदने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग से खड़े होकर ही पटाखे खरीदने होंगे। किसी दुकान पर कोई लापरवाही दिखी तो उसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। ये बात सोमवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पटाखा व्यापारियों के साथ रखी गई बैठक में कही। उपचुनाव को देखते हुए जिले की सीमाएं सील। राजधानी से सटे जिलों में विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए 48 घंटे पहले सीमाएं सील कर दी गई। कोई भी वाहन बिना जांच के नहीं निकलेगा। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिकारियों को सख्त जांच के निर्देश दिए हैं। मतदान 3 नवंबर को होना है। इसके लिए सभी सीमावर्ती जिले से लगी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सीमाओं पर पुलिस बल, आबकारी और कमर्शियल टैक्स के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी वाहनों की लगातार 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। पीवी सिंधु ने ट्वीट किया, आई रिटायर। प्रशंसकों की थम गई सांसें।
मौजूदा बैडमिंटन विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने सोमवार को उस समय अपने प्रशंसकों को चौंका दिया जब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आई रिटायर। उनके इस शब्द से लग रहा था कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन सिंधु ने बाद में कहा कि यह संन्यास उस डर और नकारात्मक सोच से है जिससे वह पिछले काफी समय से परेशान है और अब वह इससे छुटकारा पाना चाहती है। आईपीएल 13 बेंगलुरु 6 विकेट से हारकर तीसरे स्थान पर, मुंबई दिल्ली में पहला क्वालिफायर। दिल्ली कैपिटल्स ने सोमवार को यहां बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स को 6 विकेट से हराकर आईपीएल 13 के प्लेऑफ में जगह बना ली, जहां पहले क्वालिफायर में उसका सामना शीर्ष पर मौजूद मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई के 9 जीत के 18 अंक हैं, जबकि दिल्ली के 8 जीत के 16। दिल्ली लगातार दूसरे सत्र में प्लेऑफ में जगह बनाने में सफल रही है। उधर विराट कोहली की कप्तानी वाली बेंगलुरु टीम भी तीसरे स्थान पर रहते हुए क्वालिफाई कर गई। एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलुरु, कोलकाता व हैदराबाद में से एक टीम में अबू धाबी में भिड़ेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग, कैन और बेल ने टॉटेनहम को दिलाई जीत। स्टार खिलाड़ी गैरेथ बेल के शानदार गोल के बदौलत यहां सोमवार को खेले गए मैच में टॉटेनहम ने ब्राइटन एंड होव को 2-1 से हरा दिया। मैच में पहले हाफ में स्टार फॉरवर्ड हैरी केन ने 13वें मिनट में पेनाल्टी को गोल में तब्दील कर टीम को शानदार अंदाज में बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे हाफ में ब्राइटन की ओर से तारिक लाम्टे के 56वें मिनट में गोल के बाद 1-1 की बराबरी दिलाई गई। इसके बाद 73वें मिनट में बेल ने गोल कर टॉटेनहम को 2-1 से आगे कर दिया। इस जीत के साथ ही टॉटेनहम अब तालिका में दूसरे नंबर पर आ गई। फ्लैट खरीदारों को राहत, कोर्ट दिलाएगा मुआवजा। फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश कहा है कि अब पोजेशन में देरी होने पर वे कंज्यूमर कोर्ट में भी मामला दर्ज करा सकते हैं और मुआवजा हासिल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता अदालतों को इस मामले में आदेश देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी उपभोक्ता अदालत किसी भी फ्लैट के पोजेशन में देरी होने पर बिल्डर को मुआवजे का आदेश देने का अधिकार रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तय समय पर कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पाता और पोजेशन समय पर नहीं दे पाता तो कंज्यूमर कोर्ट के मुकदमा किया जा सकता है। जीएसटी रिकवरी, राजस्थान शीर्ष 4 बड़े राज्यों में शामिल। देश का जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे माह पिछले साल से बेहतर रहा है। गौर करने की बात यह है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में रिकवरी राष्ट्रीय औसत से 2 गुनी रही है। अर्थव्यवस्था में रिकवरी के पैमाने पर राजस्थान देश के शीर्ष 4 राज्यों में बना हुआ है। पेट्रोल डीजल में बिक्री कोविड के पहले स्तर से ऊपर। भारत में पेट्रोल और डीजल की खपत अक्टूबर महीने में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.6% बढ़ी है। मार्च के अंत में कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में पहली बार ऐसा हुआ है। इससे औद्योगिक गतिविधियों को गति पकड़ने के संकेत मिलते हैं। आईओसी के आंकड़ों से पता चला है कि 3 सरकारी खुदरा बिक्री कंपनियों का डीजल की बिक्री अक्टूबर महीने में कुल 61.7 लाख टन रही है। वहीं सितंबर में पेट्रोल की बिक्री भारत की कुल ईंधन मांग में सितंबर की तुलना में 27.4% की बढ़ोतरी हुई। न्यू नॉर्मल, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 4 राज्यों में शुरू हुई पढ़ाई। कोरोना प्रतिबंधों के कुछ छूट के साथ 4 राज्यों में करीब 7 माह बाद सोमवार से फिर से कक्षाओं में रौनक लौटी है। झारखंड के रांची में झारखंड रक्षक शक्ति यूनिवर्सिटी से लेकर हिमाचल प्रदेश के शिमला और असम के नागांव में सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ पठन पाठन हुआ। आंध्र प्रदेश ने भी एक दिन छोड़कर एक दिन यानी कि महीने में 15 दिन स्कूल खोले। बिहार के 94 सीटों पर आज मतदान। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण के चुनाव के तहत 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 2,68,11,000 से अधिक मतदाता कुल 1463 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन दूसरे दिन भी वार्ता के लिए राजी। राजस्थान में 6 मांगों को लेकर गुर्जर समाज के आंदोलनकारी भरतपुर में पीपुरा के पास दिल्ली कोटा रेलवे लाइन पर दूसरे दिन सोमवार को भी जमे रहे। इस आंदोलन के कारण दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। रेलवे ने 17 ट्रेनों का मार्ग बदला है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने सरकार से वार्ता पर उन्होंने सहमति जताई। राष्ट्रपति चुनाव 2020 आज मतदान, एक साथ वोट डालेंगे 50 अमेरिकी राज्यों के मतदाता। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव मंगलवार को है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रचार के आखिरी समय यह वादा करने से मना कर दिया कि नतीजे कुछ भी रहे वे उसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे नतीजों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं।
इससे यह संभावना बढ़ गई है कि अगर कांटे का मुकाबला रहा तो पोस्टल बैलेट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए ट्रंप अदालत जा सकते हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बाइडेन ने चुनाव प्रणाली पर भरोसा जताते हुए जीत का दावा किया है। इस बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड, हिमाचल में बर्फबारी। देश में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी इस बार सामान्य से अधिक सर्दी की ओर संकेत कर रहा है। आईएमडी के अनुसार अगले 3 महीनों में देश में लगातार शीतलहर रहने की आशंका है। भीषण सर्दियों के पूर्वानुमान के पीछे मुख्य कारक प्रशांत महासागर के ऊपर अगस्त से कमजोर ला नीना है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। उत्तरी राज्यों में शीतलहर का होगा असर। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर का असर उत्तरी राज्यों जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में होगा। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Be safe. Jai Hind.